नाज़रीन, जब ज़हरा काज़मी को ले जाया गया था तो हर जहन में एक ही सवाल आता था कि आखिरकार बच्ची को कैसे कराची से लाहौर पहुंचाया गया। उस टाइम जो कहानी सामने आई उसमें ये कहा गया कि लड़की ने खुद से गाड़ी एक बुक की, रिक्शे में बैठी, फिर गाड़ी स्टैंड पे आई, पैसे भी नहीं थे और उसने गाड़ी बुक की और वो जाकर कराची पहुंच गई और कराची से लाहौर चली गई। ये एक वो कहानी सुनाई गई थी जिस पे ना मुझे ना आपको बल्कि किसी को यकीन आया ही नहीं था कि भाई ये कहानी सच हो सकती है। और उस वक्त हर कोई यही चाहता था कि अगर ये कहानी इंडिपेंडेंटली या तो लड़की बता सकती है खुद या फिर ज़हीर बता सकता है। ज़हीर तो फिर बताने से रहा, लेकिन अब वो कहानी, वो खौफनाक सफ़र जो कराची से लाहौर तक का हुआ है, वो ज़हरा काज़मी ने खुद बता दिया है। वो बहुत ही वो कहते हैं कि खौफनाक भी था, दर्दनाक भी था और एक मासूम छोटी उम्र की बच्ची के लिए परेशान कुन भी था। इसमें जो उसने इंकशाफात किए हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर ख़ुद नज़र रखी, क्योंकि ये ज़ालिम लोग किसी के नहीं होते। इसमें जो इंकशाफात हुए हैं, जो लड़की ने अपनी स्टेटमेंट कोर्ट में जमा करवाई है, एज़ इट इज़ मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ और उसके बाद मामला आप पर छोड़ दूंगा कि आप लोग इस पे क्या कहते हैं। अपने वालिद की वसासत से ये जो ज़हीर के ख़िलाफ़ बयान जमा करवाया है ज़हरा काज़मी ने, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे, वन बाय वन आपके साथ में शेयर करता जाऊँगा। लेकिन ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई है, लाहौर से कराची तक के सफ़र के सवाल का जवाब आज आपको मैं देने जा रहा हूँ इस अपने वीलॉग में। बच्ची ने जी अपनी स्टेटमेंट में एक तो अपने वालिदैन की 7 मई 2005 को शादी का जिक्र भी किया है, फिर अपनी उन्होंने जिस मंथ में जो बर्थ हुई उसका भी हवाला दिया है। उसके अलावा ये भी कहा है कि जिस घर में वो रह रही है वो उस घर में मुस्तकिल मेहदी अली काज़मी घर में रिहाइश पजीर थी। उन्होंने इसके एविडेंस के तौर पे घर के बिल और जो दीगर जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए ये बात साबित की जा सके कि वो इसी घर में रह रहे हैं, उन्होंने वो भी साथ में लगाई है। फिर उन्होंने कहा कि जो अगवा और दीगर जो दफ़ात के तहत में एक मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें मेरे वालिद मेहदी अली काज़मी इसमें मुद्दई हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा, अब यहाँ से वो स्टेटमेंट शुरू कर रही है। वो कहती है कि जी 3 साल कबल मेरा ज़हीर से रब्ता हुआ और वो रब्ता वीडियो गेम के ज़रिए हुआ था। वो ऑनलाइन वीडियो गेम में आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने चैट के ज़रिए हमने एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद ज़हीर ने नामुनासिब मुतालबात भी शुरू कर दिए। फिर मैंने कहा कि मैं तुमसे रब्ता नहीं रखूँगी, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे डराया धमकाया और उसके बाद मेरी नाजेबा मुझसे तस्वीर भेजने की डिमांड की गई। जब मैंने कहा कि मैं रब्ता नहीं रखूँगी तब बच्ची की कम उम्री और नापुख्ता जहन की वजह से मुल्ज़िम ने उससे डराया धमकाया। वो बच्ची के वालिद को रब्ता करके उसने कहा कि अगर तुमने मुझसे रब्ता न रखा तो मैं तुम्हारे वालिद से रब्ता करके उसे बता दूंगा कि तुम मुझसे छुप छुप कर बातें करती हो और तुम अच्छे किरदार की नहीं हो। फिर तुम्हारा बाप गुस्सा करेगा और तुम पर पाबंदियां आयद कर देगा। नतीजतन खौफ की वजह से मैंने बातचीत जारी रखी। फिर उसने कहा कि वीडियो जो गेम चैट है, ऑनलाइन चैट, उसके अलावा फेसबुक मैसेंजर जो ज़हीर ने ही बना कर दिया था मेरा, उस पर ज़हीर के साथ रब्ता रहा। फिर मैंने लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको कोई भी अपनी तस्वीर नहीं भेजी जो वो बार बार डिमांड की जा रही थी और उसकी कोई बात ना मानी। फिर उसने कहा कि फेसबुक मैसेंजर के पासवर्ड ज़हीर के पास थे। जब मुझे अगवा कर लिया गया तो उसने शवाहिद को मिटाने के लिए उसमें जो तमाम तक चैट थी वो डिलीट कर दी और जो भी एविडेंस उसमें था उसने वो डिलीट कर दिया। इस अगवा से कबल मुझे ज़हीर बार बार उसने कहा कि वालिदैन से नफ़रत करने का सिखाता रहा और कहता रहा कि वालिदैन को मामा और बाबा मत कहो बल्कि मेहदी अली काज़मी और आसमा काज़मी कहो, उनको नामों से पुकारो। मुझे बार बार अपने वालिदैन को नाम लेने पर मजबूर करता था और कहता था कि उनका नाम मत पुकारो और मुझे कहता था कि वालिदैन से नफ़रत करने पर मजबूर किया जाता था कि इन वालिदैन से मोहब्बत ना करो बल्कि नफ़रत करो, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये ऐसा क्यों करता है।
उसके बाद उसने कहा कि इस शख्स ने मुझसे शादी की बात भी ऑनलाइन गेम है उसकी चैट पर ही की। मैंने कहा तुम मेरे वालिदैन से बात करो, तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे वालिदैन से नफ़रत है, वो मुझे कभी भी इजाज़त नहीं देंगे। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं कभी भी तुम्हारे वालिदैन से बात नहीं करूँगा। और उसका कहना था कि ये बात काबिल ज़िक्र है कि ज़हीर ने बच्ची से कहा, यानी कि उसने कहा कि मैं कराची आऊँगा, तुमने मुझसे मिलना है, तुम मुझसे ना मिली तो सब कुछ तुम्हारे बाप को बताऊँगा, फिर तुम्हें और तुम्हारे बाप को कत्ल करके ख़ुदकुशी कर लूँगा। अगवा के 10 दिन पहले ये कराची आया और कहा कि फार्म बे, बर्थ सर्टिफिकेट और वालिदैन के शनाख्ती कार्ड की तस्वीर मुझे भेजो। फिर उसने कहा मैं कराची में रहते हुए उसने कहा कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, अगर तुम्हारे पास घर पे कोई ज्वेलरी है या फिर पैसे हैं तो वो मैं तुमसे ले लूँगा। मैंने कहा ये बर्थ सर्टिफिकेट और बे फार्म क्यों मांग रहा है? तो उसने कहा कि मैंने अपनी वालदा से रिश्ते की बात की है, तो आपका ताल्लुक़ भी पंजाब से है, तो मेरी वालदा आपकी फ़ैमिली का बैकग्राउंड चेक करवाना चाहती है, इसलिए शनाख्ती कार्ड वगैरह चाहिए होगा। 16 अप्रैल को ऑनलाइन गेम की चैट के ज़रिए कहा तुमसे अपनी माँ के साथ मिलने आ रहा हूँ, तुम मास्क, दुपट्टा और वो टैबलेट जिससे तुम्हारे साथ बातचीत होती थी वो तुम लेकर बाहर आ जाना, बल्कि नीचे आ जाना। मैंने इनकार किया। फिर उसने गुस्सा किया कि मैं अपनी बूढ़ी माँ को तुमसे लाहौर से मिलवाने लाया हूँ और तुम हो कि नीचे नहीं आई, और ना मिली तो मैं फिर ऊपर आ जाऊँगा, तुम्हें और तुम्हारे वालिदैन को कत्ल कर दूँगा। ये उसने बच्ची ने बड़ा ही, वो कहते हैं ना कि घिनौना इल्ज़ाम एक आयद कर दिया है। ज़ाहिर है अब इसके नताइज भी होंगे, ये साबित भी करना होगा, इस पर काफ़ी कुछ अब कानूनी अब ये जंग चल पड़ी है। फिर उसने कहा 11 से 12 के बजे के दौरान जब वालिदैन सो रहे थे तो मैं कूड़ा फेंकने के बहाने उससे मिलने गई, तो गली के कोने पर खड़ा था। उसने कहा चलो अपनी माँ से मिलवाता हूँ जो फलकनाज हमारी गली के पास मौजूद है। वहाँ पर मैं खौफ का शिकार हो गई। उसने डराया और मुझे धमकाया और मैं साथ जाने पर मजबूर हो गई। फिर वहाँ पर गेट पर मालूम हुआ ये बूढ़ी औरत उसकी माँ नूर बेबी है। दोनों ने मुझे दबोच लिया और साथ जाने पर मजबूर किया। जब पकड़ा तो ज़हीर की माँ को खौफ था कि सीसीटीवी कैमरे पर हमें कोई देख ना ले, तो इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे साथ लिया और थोड़ा आगे आए तो रक्षा देखा, वहाँ 2 अशखास मौजूद थे जिनमें से एक शब्बीर और दूसरा ड्राइवर था। रक्षे में बैठने से पहले मोबाइल और टैबलेट वगैरह मुझसे ले लिया। ज़हीर ने मुझे ज़बरदस्ती रिक्शे में बिठाया। मैं रिक्शे के एक तरफ से बैठ के दूसरी तरफ से निकली तो आगे शब्बीर खड़ा था और शब्बीर ने मुझे डराते हुए धमकाते हुए वापस रिक्शे में बिठा दिया, ज़बरदस्ती बिठा दी और गुस्से से कहा कि तुम इसमें बैठ जाओ। एक तरफ ज़हीर और दूसरी तरफ उसकी माँ बैठ गई, यानी कि वो सेंटर में, वो कहती है कि जी मैं बैठी। और उसके बाद शब्बीर आगे ड्राइवर के साथ बैठ गया। रास्ते में ज़हीर ने कहा परेशानी की कोई बात नहीं, जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं। मैंने मास्क उतार कर चिल्लाना शुरू किया तो शब्बीर ने पीछे मुड़कर मुझे डराया, धमकाया और कहा कि मास्क पहनो, और अपनी माँ से कहा कि इसको चुप करवाओ, और मुझे ज़बरदस्ती चुप करवा दिया गया। दौरान सफ़र जगह जगह रक्शे तब्दील किए गए और जगहें भी तब्दील की गई ताकि पकड़े ना जाएं। और एक स्टैंड पर जब पहुंचे मुझे लगा कि ये कोई टैक्सी स्टैंड है, वहां पर मुझे गाड़ी पर बिठाया गया और फिर वहां पर भी शब्बीर अगली सीट पे, मुझे दरमियान में और अतराफ पे ज़हीर और उसकी माँ बैठ गए। उसने कहा कि शब्बीर ने फिर रास्ते में किसी को फ़ोन कॉल करके कहा कि हम कराची से निकल आए हैं और लड़की भी हमारे साथ है। लाहौर के रास्ते में कई गाड़ियां तब्दील की गई, कभी मुझे पैदल भी चलना पड़ा। उन्होंने अपने फ़ोन को ट्रेस से होने से बचाने के लिए फ़्लाइट मोड पर कर देते थे। सफ़र के दौरान नूर बीबी ने ज़बरदस्ती मुझे बुरखा पहनने का कहा। मेरे मना करने पर शब्बीर ने मुझे बाजू से पकड़कर कहा बुरखा पहनो वरना नताइज बहुत बुरे होंगे। मुझे थप्पड़ भी मारे गए और खुफिया रास्तों का इस्तेमाल किया गया और रास्ते में एक गांव में जो इनके रिश्तेदारों का घर है वहाँ पर भी रुके और उसके बाद फिर मुझे लाहौर ले जाया गया। अब इसके बाद भी अगली जो कहानी है वो क्या है वो अगले वीलॉग में आपके सामने शेयर करूंगा। नाजरीन, ये था आज का वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।